नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आरबीआई की तरफ से सरकार की झोली आज आप देखिए किस तरह से भरी गई, ये बताते चले। आरबीआई का रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया गया है। पिछले साल से ज्यादा ये लाभांश ट्रांसफर है और साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों में ये मजबूत कदम बताया जा रहा है। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश कुमार यादव हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेश जी। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत। और अनिल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अनिल जी। सबसे पहले तो अनिल जी मैं आप ही के पास आऊंगी। साधारण भाषा में सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये समझाना चाहेंगे कि आज जो मोदी सरकार को एक बड़ी राहत दी गई है आरबीआई की तरफ से, जो 2.86 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया गया है, इसके मायने कितने अहम हो जाते हैं जब हमारी महंगाई दर ऊपर आने की कोशिश में है। इस वक्त देश के अंदर ऊर्जा संकट चल रहा है। अभी ये जो डिविडेंड आया, इसका बैकग्राउंड देखिए क्या है। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक चैलेंज से निकल रही है और इस तरह का चैलेंज शायद हमने पहले कभी फेस नहीं किया था। ऑयल प्राइसेस, ये जो ट्रंप ने मिस एडवेंचर किया ईरान में, इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, केवल भारत ही नहीं है। और आज सीधा जो एनर्जी कॉस्ट है वो हॉर्मुज की वजह से पूरे विश्व के लिए बढ़ रही है और इंडिया के लिए भी बढ़ रही है। जो आपको क्रूड ऑयल $70 का मिलता था वो आज 100 से ऊपर है, 110 है, 106, 108 और 115 पे गया है। अरबों रुपए का घाटा अब सरकार को सहना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्च है। अब ये सब खर्च जो है ये सरकार कहां से लाएगी? इसको कहीं ना कहीं से हमें तो पेट्रोल चाहिए, हमें तो अपने देश को चलाने के लिए सरकार को पेट्रोल भी देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा, दूसरी चीजों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब इसके लिए एडिशनल बजट चाहिए। अब कितना टैक्स लगाए सरकार की उससे कि वो पैसे आ जाए। टैक्सेशन हम ऑलरेडी अपर लिमिट में आ गए हैं, अपर लिमिट का सर्किट ऑलरेडी टूट चुका है। अभी और गुंजाइश नहीं है, ना तो जीएसटी बढ़ाने की है ना इनकम टैक्स बढ़ाने की है। अब सीधा सा आता है कि और क्या रास्ता है। आरबीआई एक ऐसा सेफ रास्ता था गवर्नमेंट के लिए और ये रास्ता गवर्नमेंट ने पहली बार नहीं अपनाया है। आपने अभी आंकड़ा दिया है 2023-24 में 2,10,000 लाख करोड़ का डिविडेंड आया था, 24-25 में 2,70,000 लाख करोड़ का डिविडेंड आया और अब की इस बार 2.86 लाख करोड़ का डिविडेंड आया। तो ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये एक ट्रेंड चल रहा है डिविडेंड का और ये बहुत ही सही तरीका था गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, जो गिरती हुई फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए भी अभी डिविडेंड सपोर्ट सरकार के लिए बहुत जरूरी था। अनिल जी, और समय पे अनिल जी, जिस तरह से खुदरा महंगाई दर जो कि रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, 26 में तो 3.48%, 4.8% पर रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव, महंगी कच्ची तेल जो आप बता रहे हैं, 26 में ये आते आते 8.30% पर पहुंच गया। 42 महीनों के अंदर ये सबसे ऊंचा अब आपने देखा कि रेट रहा है। अब इस दौरान सावधानियां बरतने की जरूरत है, चाहे वो आरबीआई की मदद हो जो पहले से चला आता आया है, जो बाहर जाके देशों के अंदर दौरे करने की बाद अपने देश के अंदर निवेश लाने की बात हो। मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी इस वक्त देश के अंदर प्रधानमंत्री को, सरकार को, लोगों को अपनाने की जरूरत है कि जल्द से जल्द हम इस खुदरा महंगाई से, जो ये इन्फ्लेशन इस वक्त हम झेल रहे हैं, इससे बाहर निकल सके? फिर मैं दोनों पैनलिस्ट के पास चलूंगी। मेरा ऐसा विचार है सरकार को कुछ अलग हटके सोचना चाहिएगा। सब सेक्टर्स में लिमिट आ चुकी है, अब एक ही रास्ता बचा है सरकार के पास में, जैसा मेरा तजुर्बा है। अभी हिंदुस्तान के लोगों का बहुत सारा डॉलर अभी बाहर में पार्क किया हुआ है, अब इसको अंदर आने दीजिए, समय आ गया है। अब आप थोड़ा सा लिबरल हो जाइए और जो भी इंडियंस का रुपया है उनसे कहिए कि आप हिंदुस्तान ले आइए और अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करिए, क्योंकि ये सवाल जवाब होने से क्या हो रहा है, इंडिया का रुपया अंदर नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में अपना रुपया लाना चाहते हैं। आज अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, दुबई में जो लोग रह रहे हैं,
दुबई में जो प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं वो मजबूरी में खरीद रहे हैं। आज अगर उनको हिंदुस्तान में अगर पैसा लाने दिया जाए, इस फेमा को जो एक्ट्स हैं इनको थोड़ा लिबरलाइज कीजिए। मैंने अभी देखा कल दुबई की एक खबर, दुबई ने कितना स्मार्ट मूव किया है। उन्होंने कहा है कि आप दुबई मत आइए, दुबई में कंपनी खोल लीजिए, दुबई में बैंक अकाउंट खोल लीजिए और दुबई में बिजनेस कीजिए। आपको दुबई आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप केवल 9% कॉर्पोरेट टैक्स दे दीजिए। कितना अच्छा मूव है दुबई का कि दुबई जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं आज दिल्ली में बैठ के मैं आज दुबई में कंपनी खोल सकता हूँ, दुबई में बिजनेस हाँ, कर तो ठीक है सकता ना। हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई विदेश मत जाइए, वो भी तो उसी का एक पार्ट है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो घूमना है। देखिए, विदेश नहीं जाने से कितना पैसा बचेगा। आज हमारा जो अमाउंट है, जो आज पार्क किया हुआ इंडियंस का जो रुपया है, जो साउथ अमेरिका में है चाहे वो तो मिडिल ईस्ट में है, इसी ने ह्यूज क्वांटम। और आज अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो जाती है, इस फ्रंट के ऊपर एक रास्ता देती है इस इंडियंस को बाहर से अंदर पैसा लेके आने की, मुझे लगता है कि आपका ये जो डॉलर गिर रहा है 96 रुपए पे चला गया, 97 रुपए टच करने वाला है, ये हो सकता है कि 60 रुपए 65 रुपए पे बहुत आसानी से आ सकता है। जो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ठीक है, आप आरबीआई से पैसा लेते हैं, आप बाहर से निवेश लेकर आते हैं, लेकिन गारंटी क्या है कि ये महंगाई कम होगी और इससे हम जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे? देखिए, पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता को मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि पैसा कहां जाता है, हमको नहीं मिलता। तो भाई साहब, पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है। जब $70 का तेल था तब गवर्नमेंट दे रही थी, और अब $100 का तेल है, वो तेल मिल रहा है। जब तेल मिल रहा है तो आपको क्या चाहिए? ये पैसा कहां लगा रही है गवर्नमेंट? फर्टिलाइजर मिल रहा है किसान को, आज फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, फर्टिलाइजर हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, किसी चीज की मैं देश कांग्रेस में को कमी बार बार नहीं एक बात बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता शायद पढ़ते नहीं है घर जाकर। जितनी बार भी प्रवक्ता आकर हमारे साथ बैठते हैं वो पढ़ते नहीं है। मैंने उनको कहा कि तिरुवनंतपुरम के अंदर, हैदराबाद के अंदर रेट देखिए, और वहां पर आप ही की सरकार चल रही है, 111 के ऊपर है। और मैं हर डिबेट में ये बताने की कोशिश करती हूँ, 5 रुपए की बढ़त हर बार आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। वो क्यों नहीं चुभती है आप लोगों को? जब संकट देश के अंदर आता है तो एक पटल पर आना होता है। अनिल जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये देखिए, इंटरनेशनल सिचुएशन है, इस समय हम लोग बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और केवल किसी को दोष देने का सवाल नहीं उठता है। पूरी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं सब जगह, अमेरिका में, यूरोप में, बाकी सब देशों के भी हाल देखिए, वहां के हाल अच्छे नहीं है, हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। सिंगापुर ने पेट्रोल पे राशन किया हुआ है, हमारे यहाँ अभी कोई राशन नहीं है पेट्रोल पे। आपको चाहे जितना चाहिए पेट्रोल मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर हिंदुस्तानी की लाइफ चल रही है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है। और गवर्नमेंट जो कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने अगर ये डिविडेंड दिया भी है तो रिजर्व बैंक एब्सोल्युटली सेफ ब्रैकेट में है। जो रिजर्व बैंक का जो सीआरबी है वो अभी इस समय 6.5% है, जबकि सेफ लिमिट 4.5% की है। तो अभी भी रिजर्व बैंक ने 6.5 का कंटिजेंट रिस्क बफर बना के रखा हुआ है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क वेरी वेल। ओनली थिंग इज कि अभी थोड़ा सा अगर फॉरेन एक्सचेंज की तरफ ध्यान दें कि किसी तरह से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अंदर आ जाए, उसका तरीका है, एक तो आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको फ्री कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अभी तक ना बार बार ये सवाल जो उठ रहा था ना कि रशिया से तेल आप लोगों ने नहीं लिया है, तो मैं बता दूं आपको कि रूस ने अगर किसी को सबसे ज्यादा तेल बेचा है तो वो भारत है, 37% यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि रूस से क्यों नहीं ले रहे हैं, वेनेजुएला से क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोई काम नहीं छोड़ रही है। कोई भी सवाल ये था कि दूसरा क्यों आदेश देता है? कौन दे रहा है? सवाल ठीक से नहीं सुना, सुनाइए ना, कौन दे रहा है? दूसरे के अधीन आदेश कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? किससे लेने गए थे 30 दिन का? आदेश कौन दे रहा है? खुलकर बोलिए ना। अभी किसने किया था मोहलत देने के लिए? किसने क्या होता है? सीधा बोलिए ना, कौन से देश की तरफ से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन आदेश दे रहा है भारत को, बताइए जरा।
कौन दे रहा है? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किससे आदेश ये ले रहे भाई थे आप कि सवाल जिसका लेकर आए हैं, जो बताइए मोहलत योगेश मिला था जी, उसको और बताइए जरा बढ़ाया आपको जाए। आदेश ये नहीं, इस तरह भारतीय से जनता प्लीज, पार्टी बताएगा। ये साइन लैंग्वेज में बात नहीं होनी चाहिए। योगेश जी, आप लोगों को कौन आदेश दे रहा है? आप बगैर सिर पैर के बात कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं मतलब होता है नहीं ना, इस तरह की औचित्य बात नहीं है का। किसी आप बात बताइए का। ना, आप हमारी जो डिप्लोमेसी देखिए, है, वी आर इन द बेस्ट पोजीशन। एक 2012 सेकंड में योगेश जी, एक सरकार सेकंड, एक पड़ रही सेकंड, एक सेकंड योगेश जी, अनिल जी बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए अनिल जी, मैं इसको भी क्लियर करूंगी अभी। मेरा ऐसा बोलिए। कहना है कि इस समय हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के चल रही है। ना तो उन्होंने इधर की तरफ गए ना उधर की तरफ गए, फिर भी अपने कंट्री को संभाल के रखा हुआ है। अगर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप इतना मुहिम चलाते ना, कांग्रेस पार्टी भी, विपक्ष भी और पक्ष भी मिलकर, तो शायद हमें इतनी बात नहीं करनी पड़ तो सकती उधर से आज। मैम यही चल रहा है, अनिल लेकिन जी। वो कहीं नहीं रहा है। अनिल जी, वेल मुझे लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो करीब 720 मिलियन डॉलर का था, थोड़ा सा कम हुआ है, पर अभी भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि हमें कोई परेशान होने की बात है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर का ऑपरेशन किया है अपने रुपए को और डॉलर का बैलेंस बनाने के लिए। काफी डॉलर बेचे हैं जिससे प्रॉफिट भी आया है, जैसा अभी आपने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो कुल मिला के अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आप कोई पैनिक बटन दबा सके। डेफिनेटली चैलेंज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेल अवेयर, और शायद इसीलिए मोदी जी दौड़ भाग कर रहे हैं कि किसी तरह से सब व्यवस्थाएं बनी रहें। अभी ये जो टूर है, इसको देखने से अभी अपने को नहीं समझ में आएगा उन्होंने जो जो एग्रीमेंट किए हैं, दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। किस तरह से आगे का चलना है, तो गवर्नमेंट इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी वरी और एनी पैनिक बटन। ऑफ कोर्स देयर विल बी प्रेशर, इन्फ्लेशन विल बी देयर, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। महंगाई रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अभी रुकने वाली नहीं है। अगर ये झगड़ा बढ़ता है तो हो सकता है कि ऑयल की प्राइसेस $150 चली जाए, और $150 जाएंगी तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और हम सबके लिए मुश्किल होगी। तो इस समय ये बात करना बेकार है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, इस समय जो कुछ कर रही है उसको सपोर्ट करिए, एंड आई थिंक वी शुड हैव ए कॉन्फिडेंस इन आवर गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट ऑल आई कैन से। कि अगर सरकार के साथ मिलकर हम लोग तमाम देशवासी चलते हैं और स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी इस पूरे संकट से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अगर रुपया हमारे देश के अंदर ही घूमता है और हमारे पास ही रह जाता है, तो जाहिर तौर पर हमारा रुपया जो नीचे आया है वो बेहतर स्थिति में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक पटल पर आने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।